नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानीबाज के कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है गुनाहों का देवता। आप सुन रहे हैं एपिसोड 15। चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। वो नहाकर आया और शीशे के सामने खड़ा होकर बाल काटने लगा। फिर शीशे की ओर एक टक देखकर बोला, मुझे क्या देख रहे हो चंद्र बाबू? मुझे तो तुमने बर्बाद कर डाला। आज कई महीने हो गए और तुमने एक चिट्ठी तक नहीं लिखी। छी। और उसने शीशा उलटकर रख दिया। महाराजिन खाना ले आई। उसने खाना खाया और सुस्त सा पड़ रहा। भैया आज घूमे ना जेबो? नहीं, चंदर ने कहा और पड़ा पड़ा सोचने लगा। पम्मी के यहाँ नहीं गया। ये गेसू दूसरे कमरे में बैठी थी। इस कमरे में बिनती उसे कैलाश का चित्र दिखा रही थी। चित्र उसके मन में घूमने लगे। चंदर, क्या इस दुनिया में तुम ही रह गए थे फोटो दिखाकर पसंद कराने के लिए? चंदर का हाथ उठा। तड़ से एक तमाचा। चंदर, चोट तो नहीं आई? मान लिया कि मेरे मन ने मुझसे ना कहा हो। तुमसे तो मेरा मन कोई बात नहीं छिपाता। तो चंदर, तुम शादी कर क्यों नहीं लेते? पापा लड़की देख आएंगे, हम भी देख लेंगे। तो फिर तुम बैठो तो हम पढ़ेंगे, वरना हमें शर्म लगती है। चंदर, तुम शादी मत करना। तुम इस सब के लिए नहीं बने हो। नहीं सुधा, तुम्हारे वक्ष पर सिर रखकर कितना संतोष मिलता है। आसमान में एक एक करके सारे तारे टूटते जा रहे थे। वो पम्मी के यहाँ नहीं गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, अंत में चौथे दिन शाम को पम्मी खुद आई। चंदर खाना खा चुका था और लॉन पर टहल रहा था। पम्मी आई। उसने स्वागत किया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में उल्लास नहीं था। कहो कपूर, आए क्यों नहीं? मैं समझी तुम बीमार हो गए। पम्मी ने लॉन पर पड़ी एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। आओ बैठो ना। उसने चंदर की ओर कुर्सी खिसकाई। नहीं, तुम बैठो, मैं टहलता रहूंगा। चंदर बोला और कहने लगा, पता नहीं क्यों पम्मी 2-3 दिन से तबीयत बहुत उदास सी है। तुम्हारे यहाँ आने को तबीयत नहीं हुई? क्यों, क्या हुआ? पम्मी ने पूछा और चंदर का हाथ पकड़ लिया। चंदर पम्मी की कुर्सी के पीछे खड़ा हो गया। पम्मी ने चंदर के दोनों हाथ पकड़कर अपने गले में डाल लिए और अपना सिर चंदर से टिकाकर उसकी ओर देखने लगी। चंदर चुप था। ना उसने पम्मी के गाल थपथपाए, ना हाथ दबाया, ना अलकें बिखेरी और ना निगाहों में नशा ही बिखेरा। औरत अपने प्रति आने वाले प्यार और आकर्षण को समझने में चाहे एक बार भूल कर जाए, लेकिन वो अपने प्रति आने वाली उदासी और उपेक्षा को पहचानने में कभी भूल नहीं करती। वो होठों पर होठों के स्पर्शों के गूढ़तम अर्थ समझ सकती है। वो आपके स्पर्श में आपकी नसों से चलती हुई भावना पहचान सकती है। वो आपके वक्ष से सिर टिकाकर आपके दिल की धड़कनों की भाषा समझ सकती है। यदि उसे थोड़ा सा भी अनुभव है और आप उसके हाथ पर हाथ रखते हैं, तो स्पर्श की अनुभूति से ही जान जाएगी कि आप उससे कोई प्रश्न कर रहे हैं, कोई याचना कर रहे हैं, संतावना दे रहे हैं या संतावना मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं या क्षमा दे रहे हैं, प्यार का प्रारंभ कर रहे हैं या समाप्त कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं या विदा दे रहे हैं। ये पुलक का स्पर्श है या उदासी का चाव, और नशे का स्पर्श है या खिन्नता और बेमानी। पम्मी चंदर के हाथों को छूते ही जान गई कि हाथ चाहे गर्म हो, लेकिन स्पर्श बड़ा शीतल है, बड़ा नीरस। उसमें वो पिघली हुई आग की शराब नहीं है जो अभी तक चंदर के होठों पर धधकती थी, चंदर के स्पर्शों में बिखरती थी। कुछ तबीयत खराब है कपूर, बैठ जाओ। पम्मी ने उठकर चंदर को जबरदस्ती बिठला दिया। आजकल बहुत मेहनत पड़ती है। क्यों, चलो तुम हमारे यहाँ रहो। पम्मी में केवल शरीर की प्यास थी। ये कहना पम्मी के प्रति अन्याय होगा। पम्मी में एक बहुत गहरी हमदर्दी थी चंदर के लिए। चंदर अगर शरीर की प्यास को जीत भी लेता तो उसकी हमदर्दी को वो नहीं ठुकरा पाता था। उस हमदर्दी का तिरस्कार होने से पम्मी दुखी होती थी और उसे वो तभी स्वीकृत समझती थी जब चंदर उसके रूप के आकर्षण में डूबा रहे। अगर पुरुषों के होठों में तीखी प्यास ना हो, बाहुपाशों में जहर ना हो, तो वासना की इस शिथिलता से नारी फौरन समझ जाती है कि संबंधों में दूरी आती जा रही है।
संबंधों की घनिष्ठता को नापने का नारी के पास एक ही मापदंड है, चुंबन का तीखापन। चंद्र के मन में ही नहीं वरन स्पर्शों में भी इतनी बिखरती हुई उदासी थी, इतनी उपेक्षा थी कि पम्मी मार महत हो गई। उसके लिए पहली पराजय थी। आजकल पम्मी जान जाती थी कि चंद्र का रोम रोम इस वक्त पम्मी की सांसों में डूबा हुआ है, लेकिन पम्मी ने देखा कि चंद्र उसकी बाहों में होते हुए भी दूर, बहुत दूर, न जाने किन विचारों में उलझा हुआ है। वो उससे दूर चला जा रहा है, बहुत दूर। पम्मी की धड़कनें अस्त व्यस्त हो गई। उसकी समझ भी नहीं आया वो क्या करे। चंद्र को क्या हो गया? क्या पम्मी का जादू टूट रहा है? पम्मी ने अपनी पराजय से कुंठित होकर अपना हाथ हटा लिया और चुपचाप मुंह फेर कर उधर देखने लगी। चंद्र चाहे जितना उदास हो, लेकिन पम्मी की उदासी वो नहीं सह सकता था। बुरी या भली, पम्मी इस वक्त उसकी सूनी जिंदगी का अकेलापन सहारा थी और पम्मी की हमदर्दी का वो बहुत कृतज्ञ था। वो समझ गया पम्मी क्यों उदास है। उसने पम्मी का हाथ खींच लिया और अपने होंठ उसकी हथेलियों पर रख दिए और खींचकर पम्मी का सिर अपने कंधे पर रख लिया। पुरुष के जीवन में एक क्षण आता है जब वासना, उसकी कमजोरी, उसकी प्यास, उसका नशा, उसका आवेश नहीं रह जाती। जब वासना उसकी हमदर्दी का, उसकी संतावना का साधन बन जाती है। जब वो नारी को इसलिए बाहों में नहीं समेटता कि उसकी बाहें प्यासी है, वो इसलिए उसे बाहों में समेट लेता है कि नारी अपना दुख भूल जाए। जिस वक्त वो नारी की सीपिया पलकों के नशे में नहीं वरन उसकी आंखों के आंसू सुखाने के लिए उसकी पलकों पर होंठ रख देता है। जीवन के उस क्षण में पुरुष जिस नारी से सहानुभूति रखता है, उसके मन की पराजय को भुलाने के लिए वो नारी को बाहुपाश के नशे में बहला देना चाहता है। लेकिन इन बाहुपाशों में प्यास जरा भी नहीं होती, आग जरा भी नहीं होती। सिर्फ नारी को बहलावा देने का प्रयास मात्र होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि चंद्र के मन पर छाया हुआ पम्मी के रूप का गुलाबी बादल उचटता जा रहा था, नशा उखड़ा सा जा रहा था। लेकिन चंद्र पम्मी को दुखी नहीं करना चाहता था। वो भरसक पम्मी को बहलाए रखता था, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं फिर अंतर्द्वंद्व का एक तूफान चलने लगा था। गेसू ने उसके सामने उसकी साल भर पहले की जिंदगी का वो चित्र रख दिया था, जिसकी एक झलक उस अभागे को पागल कर देने के लिए काफी थी। चंद्र जैसे तैसे मन को पत्थर बनाकर, अपनी आत्मा को रूप की शराब में डुबोकर, अपने विश्वासों में छल कर उसको भुला पाया था, उसे जिता पाया था। लेकिन गेसू ने और गेसू की बातों ने, जिसके मन में मूर्छित पड़ी अभिशाप की छाया में फिर प्राण प्रतिष्ठा कर दी थी। और आधी रात के सन्नाटे में फिर चंद्र को सुनाई देता था कि उसके मन में कोई काली छाया बार बार सिसकने लगती है और चंद्र के हृदय से टकरा कर वो रुदन बार बार कहता था, देवता, तुमने मेरी हत्या कर डाली, मेरी हत्या, जिसे तुमने स्वर्ग और ईश्वर से बढ़कर माना था। और चंद्र इन आवाजों से घबरा उठता था। विस्मरण की एक तरंग जहां चंद्र को पम्मी के पास खींच लाई थी, वहां अतीत के स्मरण की दूसरी तरंग उसे वेग में उलझाकर जैसे फिर उसे दूर खींच ले जाने के लिए व्याकुल हो उठी। उसको लगा कि पम्मी के लिए उसके मन में जो मादक नशा था, उस पर गलानी का कोहरा छाता जा रहा है। और अभी तक उसने जो कुछ किया था, उसके लिए उसी के मन में कहीं ना कहीं पर हल्की सी आरुचि झलकने लगी थी। फिर भी पम्मी का जादू बदस्तूर कायम था। वो पम्मी के प्रति कृतज्ञ था और वो पम्मी को कहीं किसी भी हालत में दुखी नहीं करना चाहता था। भले वो गुनाह करके अपने कृतज्ञता जाहिर क्यों ना कर पाए, लेकिन जैसे बिनती के मन में चंद्र के प्रति जो श्रद्धा थी, वो नैतिकता अनैतिकता के बंधन से ऊपर उठकर थी, वैसे ही चंद्र के मन में पम्मी के प्रति कृतज्ञता पुण्य और पाप के बंधन से ऊपर उठकर थी। बिनती ने एक दिन चंद्र से कहा था कि यदि वो चंद्र को असंतुष्ट करती है तो वो उसे इतना बड़ा गुनाह लगता है कि उसके सामने उसे किसी भी पाप पुण्य की परवाह नहीं है। उसी तरह चंद्र सोचता था कि संभव है कि उसका और पम्मी का ये संबंध पापमय हो, लेकिन इस संबंध को तोड़कर पम्मी को असंतुष्ट और दुखी करना इतना बड़ा पाप होगा जो अक्षमय है। लेकिन वो नशा टूट चुका था, वो सांस धीमी पड़ गई थी। अपनी हर कोशिश के बावजूद वो पम्मी को उदास होने से बचा ना पाता था।
एक दिन सुबह जब वो कॉलेज जा रहा था कि पम्मी की कार आई। पम्मी बहुत ही उदास थी। चंदर ने आते ही उसका स्वागत किया। उसके कानों में एक नीले पत्थर का बोंदा था, जिसकी हल्की छां गालों पर पड़ रही थी। चंदर ने झुककर वो नीली छां चूम ली। पम्मी कुछ नहीं बोली, वो बैठ गई और फिर चंदर से बोली, मैं लखनऊ जा रही हूँ कपूर। कब? आज? हाँ, अभी कार से। क्यों? यूं ही मन उब गया। पता नहीं कौन सी छां मुझ पर छा गई है। मैं शायद लखनऊ से मसूरी चले जाऊं। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। पहले तो तुमने बताया नहीं। तुम्ही ने कहाँ पहले बताया था? क्या? कुछ भी नहीं। अच्छा, चल रही हूँ। सुनो तो। नहीं, अब रोक नहीं सकते तुम। बहुत दूर जाना है चंदर। वो चल दी। फिर वो लौटी और जैसे युगों युगों की प्यास बुझा रही हो, चंदर के गले में झूल गई और कस लिया चंदर को। 5 मिनट बाद सहसा वो अलग हो गई और फिर बिना कुछ बोले अपनी कार में बैठ गई। पम्मी, तुम्हें हुआ क्या ये? कुछ नहीं कपूर। पम्मी कार स्टार्ट करते हुए बोली, मैं तुमसे जितनी ही दूर रहूं उतना ही अच्छा है, मेरे लिए भी, तुम्हारे लिए भी। तुम्हारे इन दिनों के व्यवहार ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। चंदर सिर से पैर तक गलानी से कुंठित हो उठा। सचमुच वो कितना अभागा है। वो किसी को भी संतुष्ट नहीं रख पाया। उसके जीवन में सुधा भी आई और पम्मी भी। एक को उसके पुण्य ने उससे छीन लिया, दूसरी को उसका गुनाह उससे छीन लिए जा रहा है। जाने उसके ग्रहों का मालिक कितना क्रूर खिलाड़ी है कि हर कदम पर उसकी राह उलट देता है। नहीं, वो पम्मी को नहीं खो सकता। उसने पम्मी का कॉलर पकड़ लिया। पम्मी, तुम्हें हमारी कसम है, बुरा मत मानो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हाँ, पम्मी हंसी, बड़ी ही करुण लेकिन सशक्त हंसी। अपने कॉलर को धीमे से छुड़ाकर चंद्र की उंगलियों को कपोलों से दबा दिया और फिर वक्ष के पास से एक लिफाफा निकालकर चंद्र के हाथों में दे दिया और कार स्टार्ट कर दी। पीछे मुड़कर नहीं देखा, नहीं देखा। कार कड़वे धुएं का एक बादल चंदर की ओर उड़ाकर आगे चल दी। जब कार ओझल हो गई तब चंदर को होश आया कि उसके हाथ में एक लिफाफा भी है। उसने सोचा फौरन कार लेकर जाए और पम्मी को रोक ले। फिर सोचा पहले पढ़ तो ले, यह है क्या चीज। उसने लिफाफा खोला और पढ़ने लगा। कपूर, एक दिन तुम्हारी आवाज और बल्टी की चीख सुनकर अपूर्ण वेश में ही अपने श्रृंगार गृह से भाग आई थी और तुम्हें फूलों के बीच में पाया था। आज तुम्हारी आवाज मेरे लिए मूक हो गई है और असंतोष, उदासी के कांटों के बीच मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूं इसलिए कि अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही। झूठ क्यों बोलूं अब? क्या कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही थी, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारा दुरुपयोग किया। झूठ क्यों बोले, तुम मेरे पति से भी अधिक समीप रहे हो। तुमसे कुछ छिपाऊंगी नहीं। मैं तुमसे मिली थी जब मैं एकाकी थी, उदास थी। लगता था कि उस समय तुम मेरी सुनसान दुनिया में रोशनी के देवदूत की तरह आए थे। तुम उस समय बहुत भोले, बहुत सुकुमार, बहुत ही पवित्र थे। मेरे मन में उस दिन तुम्हारे लिए जाने कितना प्यार उमड़ आया। मैं पागल हो उठी। मैंने तुम्हें उस दिन सैलामी की कहानी सुनाई थी सिनेमा घर में। उसी अभागिन सैलामी की तरह मैं भी पैगंबर को चूमने के लिए व्याकुल हो उठी। देखा, तुम पवित्रता को प्यार करते हो। सोचा यदि तुमसे प्यार ही जीतना है तो तुमसे पवित्रता की ही बातें करो। मैं जानती थी कि सेक्स प्यार का आवश्यक अंग है, लेकिन मन में तीखी प्यास लेकर भी मैंने तुमसे सेक्स विरोधी बातें करनी शुरू की। मुंह पर पवित्रता और अंदर में भोग का सिद्धांत रखते हुए भी मेरा अंग अंग प्यासा उठा था। तुम्हें होठों तक खींच लाई थी, लेकिन फिर साहस नहीं हुआ। फिर मैंने उस छोकरी को देखा, उस नितांत प्रतिभाहीन, दुर्बल माना छोकरी, मिस सुधा को। वो कुछ भी नहीं थी, लेकिन मैं देखते ही जान गई थी कि तुम्हारे भाग्य का नक्षत्र है। जाने क्यों उसे देखते ही मैं अपना आत्मविश्वास खो सा बैठी। उसके व्यक्तित्व में कुछ ना होते हुए भी कम से कम अजब सा जादू था। यह मैं भी स्वीकार करती हूँ, लेकिन वो छोकरी ही। तुम्हें ना पाने की निराशा और तुम्हें ना पाने की असीम प्यास दोनों की पिस डालने वाले संघर्ष से भागकर मैं हिमालय में चली आई। जितना तीखा आकर्षण होता है कपूर, कभी कभी नारी उतनी ही दूर भागती है।
अगर कोई प्याला मुंह से ना लगाकर दूर फेंक दे तो समझ लो कि वो बेहद प्यासा है। इतना प्यासा कि तृप्ति की कल्पना से भी घबराता है। दिन रात उस पहाड़ी की धवल चोटियों में तुम्हारी निगाहें मुस्कुराती थी, पर मैं लौटने का साहस न कर पाती थी। लौटी तो देखा कि तुम अकेले हो, निराश हो और थोड़ा थोड़ा उलझे हुए भी हो। पहले मैंने तुम पर पवित्रता की आड़ में विजय पानी चाही थी, अब तुम पर वासना का सहारा लेकर छा गई। तुम मुझे बुरा समझ सकते हो, लेकिन काश कि तुम मेरी प्यास को समझ पाते कपूर। तुमने मुझे स्वीकार किया, वैसे नहीं जैसे कोई फूल शबनम को स्वीकार करे। तुमने मुझे उस तरह स्वीकार किया जैसे कोई बीमार आदमी अफीम के इंजेक्शन को स्वीकार करे। तुम्हारी प्यासी और बीमार प्रवृत्तियां बदली नहीं, सिर्फ बेहोश होकर सो गई। लेकिन कपूर, पता नहीं किसके स्पर्श से वे एकाएक बिखर गई। मैं जानती हूं इधर तुम में क्या परिवर्तन आ गया है। मैं तुम्हें उसके लिए अपराधी नहीं ठहराती कपूर। मैं जानती हूं तुम मेरे प्रति अब भी कितने कृतज्ञ हो, कितने स्नेहशील हो, लेकिन अब तुम में वो प्यास नहीं, वो नशा नहीं। तुम्हारे मन की वासना अब मेरे लिए एक तरस में बदलती जा रही है। मुझे वो दिन याद है, अच्छी तरह याद है चंद्र, जब तुम्हारे जलते हुए होठों ने इतने गहरे वासना से मेरे होठों को समेट लिया था। मेरे लिए अपना व्यक्तित्व ही एक सपना बन गया था। लगता था सभी सितारों का तेज भी इसकी चिंगारी के सामने फीका है। लेकिन आज होठ होठ हैं, आग के फूल नहीं रहे। पहले मेरी एक झलक से तुम्हारे रोम रोम में सैकड़ों इच्छाओं की आंधियां गरज उठती थी। आज तुम्हारी नसों का खून ठंडा है, तुम्हारी निगाहें पथराई हुई हैं और तुम इस तरह वासना मेरी ओर फेंक देते हो जैसे तुम किसी पालतू बिल्ली को पाव रोटी का टुकड़ा दे रहे हो। मैं जानती हूं कि हम दोनों के संबंधों की उष्णता खत्म हो गई है। अब तुम्हारे मन में महज एक तरह से एक कृतज्ञता है, और कपूर, वो मैं स्वीकार नहीं कर सकूंगी। क्षमा करना, मेरा भी स्वाभिमान है। लेकिन मैंने कह दिया कि मैं तुमसे छिपाऊंगी नहीं। तुम इस भ्रम में कभी मत रहना कि मैंने तुम्हें प्यार किया था। तुम इस भ्रम में कभी मत रहना कि मैंने तुम्हें प्यार किया था। पहले मैं भी यही सोचती थी। कल मुझे लगा कि मैंने अपने को आज तक धोखा दिया था। मैंने इधर तुम्हारी खिन्नता के बाद अपने जीवन पर बहुत सोचा, तो मुझे लगा कि प्यार जैसी अस्थाई और गहरी भावना शायद मेरे जैसे रंगीन बहिर्मुखी स्वभावशाली के लिए है ही नहीं। प्यार जैसी गंभीर और खतरनाक तूफानी भावना को अपने कंधों पर ढोने का खतरा देवता या बुद्धिहीन ही उठा सकते हैं। तुम उससे वहन कर सकते हो। प्यार की प्रतिक्रिया भी प्यार की ही परिचायक है कपूर। मेरे लिए आंसुओं की लहरों में डूब जाना संभव नहीं। या तो प्यार आदमी को बादलों की ऊंचाई तक उठा ले जाता है या स्वर्ग से पाताल में फेंक देता है। लेकिन कुछ प्राणी हैं जो ना स्वर्ग के हैं ना नरक के। वे दोनों लोगों के बीच में अंधकार की परतों में भटकते रहते हैं। वे किसी को प्यार नहीं करते, छायाओं को पकड़ने का प्रयास करते हैं, या शायद प्यार करते हैं, या निरंतर नई अनुभूतियों के पीछे दीवाने रहते हैं और प्यार बिल्कुल करते ही नहीं। उनको न दुख होता है न सुख। उनकी दुनिया में केवल संशय, अस्थिरता और प्यास होती है। कपूर, मैं उसी अभागे लोक की एक प्यासी आत्मा थी। अपने एकांत से घबराकर तुम्हें अपने बहुपाश में बांधकर तुम्हारे विश्वास को स्वर्ग से खींच लाई थी। तुम स्वर्ग भ्रष्ट देवता भूलकर मेरे अभिशप्त लोक में आ गए थे। आज मालूम होता है कि फिर तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें पुकारा है। मैं अपनी प्यास में खुद धधक उठूं, लेकिन तुम्हें मैंने अपना मित्र माना था। तुम पर मैं आंच नहीं आने देना चाहती थी। तुम मेरे योग्य नहीं। तुम अपने विश्वासों के लोक में लौट जाओ। मैं जानती हूं तुम मेरे लिए चिंतित हो, लेकिन मैंने अपना रास्ता निश्चित कर लिया है। स्त्री बिना पुरुष के आश्रय के नहीं रह सकती। उस अभागी को जैसे प्रकृति ने कोई अभिशाप दे दिया है। मैं थक गई हूं इस प्रेम लोक की भटकन से। मैं अपने पति के पास जा रही हूं। वे क्षमा कर देंगे, मुझे विश्वास है। उन्हीं के पास क्यों जा रही हूं? इसलिए मेरे मित्र कि मैं अब सोच रही हूं कि स्त्री स्वाधीन नहीं रह सकती। उसके पास पत्नीत्व के सिवा कोई चारा नहीं। जहां जरा स्वाधीन हुई कि बस उसी अंधकूप में जा पड़ती है जहां मैं थी। वो अपना शरीर भी खोकर तृप्ति नहीं पाती। फिर प्यार से तो मेरा विश्वास जैसे उठा जा रहा है।
प्यार अस्थायी नहीं होता। मैं ईसाई हूँ, पर सभी अनुभवों के बाद मुझे पता लगता है कि हिंदुओं के यहाँ प्रेम नहीं, वरन धर्म और सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर विवाह की रीति बहुत वैज्ञानिक और नारी के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है। उसमें नारी का थोड़ा बंधन चाहे क्यों ना हो, लेकिन दायित्व रहता है, संतोष रहता है, वो अपने घर की रानी रहती है। काश कि तुम समझ पाते कि खुले आकाश में इधर उधर भटकने के बाद, तूफानों से लड़ने के बाद, मैं कितनी आतुर हो उठी हूँ बंधनों के लिए और किसी सशक्त डाल पर बने हुए सुखद सुकोमल नीड़ में बसेरा लेने के लिए, जिस नीड़ को मैं इतने दिनों पहले उजाड़ चुकी थी। आज वो फिर मुझे पुकार रहा है। हर नारी के जीवन में यह क्षण आता है और शायद इसीलिए हिंदू प्रेम के बजाय विवाह को अधिक महत्व देते हैं। मैं तुम्हारे पास नहीं रुकी। मैं जानती थी कि हम दोनों के संबंधों में प्रारंभ से इतनी विचित्रताएं थीं कि हम दोनों का संबंध अस्थायी नहीं रह सकता था। फिर भी जिन क्षणों में हम दोनों एक ही तूफान में फंस गए थे, वे क्षण मेरे लिए अमूल्य निधि रहेंगे। तुम बुरा ना मानना, मैं तुमसे जरा भी नाराज नहीं हूं। मैं ना अपने को गुनाहगार मानती हूं, ना तुम्हें। फिर भी अगर तुम मेरी सलाह मान सको तो मान लेना। किसी अच्छी सी सीधी सादी हिंदू लड़की से अपना विवाह कर लेना। किसी बहुत बौद्धिक लड़की जो तुम्हें प्यार करने का दम भरती हो, उसके फंदे में ना फंसना कपूर। मैं उम्र और अनुभव दोनों में तुमसे बड़ी हूं। विवाह में भावना आकर्षण अक्सर जहर बिखेर देता है। ब्याह करने के बाद एक आध महीने के लिए अपनी पत्नी सहित मेरे पास जरूर आना कपूर। मैं उसे देखकर वो संतोष पालूंगी जो हमारी सभ्यता ने हम अभागों से छीन लिया है। अभी मैं साल भर तक तुमसे नहीं मिलूंगी। मुझे तुमसे अब भी डर लगता है, लेकिन इस बीच में तुम बट्टी का ख्याल रखना। कभी कभी उसे देख लेना। रुपये की कमी तो उसे ना होगी। बीवी भी उसे ऐसी मिल गई है जिसने उसे ठीक कर दिया है। उस अभागे भाई से अलग होते हुए मुझे कैसा लग रहा है ये तुम जानते, अगर तुम बहन होते। अगला पत्र तुम्हें तभी लिखूंगी जब मेरे पति से मेरा समझौता हो जाएगा। नाराज तो नहीं हो? प्रमिला डिक्रोज। चंदर पम्मी को लौटाने नहीं गया, कॉलेज भी नहीं गया। एक लंबा सा खत बिनती को लिखता रहा और इसकी प्रतिलिपि कर दोनों नत्थी कर भेज दिए और उसके बाद थक कर सो गया बिना खाना खाए। गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी और चंदर छुट्टियां बिताने दिल्ली गया था। सुधा भी आई हुई थी, लेकिन चंदर और सुधा में बोलचाल नहीं थी। एक दिन शाम के वक्त डॉक्टर साहब ने चंदर से कहा, चंदर, सुधा इधर बहुत अनमनी रहती है, जाओ इसे कहीं घुमा लाओ। चंदर बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। दोनों पहले कनॉट पैलेस पहुंचे। सुधा ने बहुत फीकी और टूटती हुई आवाज में कहा, यहां बहुत भीड़ है, मेरी तबीयत घबराती है। चंदर ने कार घुमा दी। शहर से बाहर रोहतक की सड़क पर, दिल्ली से 15 मील दूर, चंदर ने एक बहुत हरी भरी जगह में कार रोक दी। किसी बहुत पुराने पीर का टूटा फूटा मजार था और कब्र के चबूतरे को फोड़कर एक नीम का पेड़ उगाया था। चबूतरे के 2-3 पत्थर गिर गए थे, 4-5 नीम के पेड़ लगे थे और कब्र के पत्थर के पास एक चिराग बुझा हुआ पड़ा था और कई एक सूखी हुई फूल मालाएं हवा से उड़कर नीचे गिर गई थी। कब्र के आसपास ढेरों नीम के तिनके और सूखे हुए नीम के फूल जमा थे। सुधा जाकर चबूतरे पर बैठ गई। दूर दूर तक सन्नाटा था, ना आदमी ना आदमजाद। सिर्फ गोधुली के अलसाते हुए झोंकों में नीम चरमरा उठते थे। चंदर आकर सुधा की दूसरी ओर बैठ गया। चबूतरे पर इस ओर सुधा और उस ओर चंदर, बीच में चीर नीरव कब्र। सुधा थोड़ी देर बाद मुड़ी और चंदर की ओर देखा। चंदर एक टक कब्र की ओर देख रहा था। सुधा ने एक सूखा हार उठाया और चंदर पर फेंक कर कहा, चंदर, क्या हमेशा मुझे इसी भयानक नरक में रखोगे? क्या सचमुच हमेशा के लिए तुम्हारा प्यार खो दिया है मैंने? मेरा प्यार? चंदर हंसा। उसकी हंसी उस सन्नाटे से भी ज्यादा भयंकर थी। मेरा प्यार? अच्छी याद दिलाई तुमने। मैं आज प्यार में विश्वास नहीं करता, या यूं कहूं कि प्यार के उस रूप में विश्वास नहीं करता। फिर फिर क्या? उस समय मेरे मन में प्यार का मतलब था त्याग, कल्पना, आदर्श। आज मैं समझ चुका हूं कि ये सब झूठी बातें हैं, खोखले सपने हैं। तब तब आज मैं विश्वास करता हूं कि प्यार के माने सिर्फ एक है, शरीर का संबंध, कम से कम औरत के लिए। औरत बड़ी बातें करेगी,
आत्मा, पुनर्जन्म, परलोक का मिलन, लेकिन उसकी सिद्धि सिर्फ शरीर में है और वो अपने प्यार की मंजिलें पार कर पुरुष को अंत में एक ही चीज देती है, अपना शरीर। मैं तो अब ये विश्वास करता हूँ सुधा की वही औरत मुझे प्यार करती है जो मुझे शरीर दे सकती है। बस इसके अलावा प्यार का कोई रूप अब मेरे भाग्य में नहीं। चंद्र की आंख में कुछ धधक रहा था। सुधा उठी और चंद्र के पास खड़ी हो गई। चंद्र, तुम भी एक दिन ऐसे हो जाओगे, उसकी मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। काश कि तुम समझ पाते कि। सुधा ने बहुत दर्द भरे स्वर में कहा, स्नेह है। हाँ, स्नेह है। चंद्र ठठाक कर हंस पड़ा और उसने सुधा की ओर मुड़कर कहा, और अगर मैं उस स्नेह का प्रमाण मांगू तो? सुधा दांत पिसकर चंद्र बोला, अगर तुमसे तुम्हारा शरीर मांगू तो? चंद्र! सुधा चीख कर पीछे हट गई। चंद्र उठा और पागलों की तरह उसने सुधा को पकड़ लिया। यहां कोई नहीं है सिवा इस कब्र के। तुम क्या कर सकती हो? बहुत दिन से मन में एक आग सुलग रही है, आज तुम्हें बर्बाद कर दूं तो मन की नारकीय वेदना बुझ जाए। बोलो। उसने अपनी आंख की पिघली हुई आग सुधा की आंखों में भर कर कहा। सुधा क्षण भर सहमी पथराई दृष्टि से चंद्र की ओर देखती रही, फिर सहसा शिथिल पड़ गई और बोली, चंद्र, मैं किसी की पत्नी हूं। यह जन्म उनका है, ये मांग का सिंदूर उनका है, इस शरीर का श्रृंगार उनका है। मुझ गला घोंट कर मार डालो, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, लेकिन 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 क्या? चंद्र हंसा और सुधा को छोड़ दिया। मैं तुम्हें स्नेह करती हूं, लेकिन यह जन्म उनका है, यह शरीर उनका है। क्या अंदाज है प्रवचना के। जाओ सुधा, मैं तुमसे मजाक कर रहा था। तुम्हारे झूठे तन में रखा क्या है? सुधा अलग हटकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से चिंगारियां झरने लगी। चंद्र, तुम जानवर हो गए हो। मैं आज कितनी शर्मिंदा हूं। इसमें मेरा कसूर क्या है? इसमें मेरा कसूर है? चंद्र, मैं अपने को दंड दूंगी। चंद्र, मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हें इंसान बनना पड़ेगा। चंद्र। और सुधा ने अपना सिर एक टूटे हुए खंभे पर पटक दिया। चंद्र की आंख खुल गई। वो थोड़ी देर तक सपने पर सोचता रहा, फिर उठा। बहुत अजब संबंध था उसका, बहुत पराजित, बहुत खोया हुआ सा, बेहद हिसियाहट से भरा हुआ था। उसके मन में एकाएक ख्याल आया कि वो किसी मनोरंजन में जाकर अपने को डुबो दे। बहुत दिनों से उसने सिनेमा नहीं देखा था। उन दिनों बोर्नार्ड शो का सीजर एंड क्लियोपोट्रा लगा हुआ था। उसने सोचा कि पम्मी की मित्रता का परिपाक सिनेमा में हुआ था, उसका अंत भी वो सिनेमा देखकर मनाएगा। उसने कपड़े पहने, 4 बजे से मैटनी थी और वक्त हो रहा था। कपड़े पहनकर वो शीशे के सामने आकर बाल संवारने लगा। उसे लगा शीशे में पड़ती हुई उसकी छाया उससे कुछ भिन्न है। उसने और गौर से देखा। छाया रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा रही थी। वो सहसा बोली, क्या देख रहा है? मुखड़ा क्या देख दर्पण में? एक लड़की से पराजित और दूसरी से सपने में प्रतिहंसा लेने का कलंक नहीं दिख पड़ता तुझे? अपनी छवि निरख रहा है। पापी, पतित। कमरे की दीवारों ने दोहराया, पापी, पतित। चंद्र तड़प उठा, पागल सा हो उठा, कंधा फेंक कर बोला, कौन है पापी? मैं हूं पापी, मैं हूं पतित। मुझे तुम नहीं समझते। मैं चीर पवित्र हूं, मुझे कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। प्रतिबिंब हंसा, मैं तुम्हारी नस नस जानता हूं। तुम वही हो ना जिसने आज से 1.5 साल पहले सपना देखा सुधा के हाथ से लेकर अमृत बांटने का, दुनिया को नया संदेश देकर पैगंबर बनने का। नया संदेश, खूब नया संदेश दिया मसीहा। पम्मी, बिनती, सुधा, कुछ और छोकरियां बटोर ले, चरित्रहीन। मैंने किसी को नहीं बटोरा। जो मेरी जिंदगी में आया अपने आप आया, जो चला गया उसे मैंने रोका नहीं। मेरे मन में कभी भी अहम की प्यास नहीं थी, कभी भी स्वार्थ नहीं था। क्या मैं चाहता तो सुधा को अपने एक इशारे से अपनी बाहों में नहीं बांध सकता था? शाबाश। और नहीं बांध पाए तो सुधा से भी जी भरकर बदला निकाल रहा है। वो मर रही है और तू उस पर नमक छिड़कने से बाज नहीं आया। और आज तो उसे एकांत में भ्रष्ट करने का सपना देख अपनी पलकों को देव मंदिर की तरह पवित्र बना लिया तूने। कितनी उन्नति की है तेरी आत्मा ने। इधर आ, तेरा हाथ चूम लो। चुप रहो। पराजय की इस वेला में कोई भी व्यंग करने से बाज नहीं आता। मैं पागल हो जाऊंगा। और अभी क्या पागलों से कम है तू?
अहंकारी पशु, तू बटी से भी गया गुजरा है। बटी पागल था, लेकिन पागल कुत्तों की तरह काटना नहीं जानता था। तू काटना भी जानता है और अपने भयानक पागलपन को साधना और त्याग भी साबित करता रहता है। दंभी। बस करो, अब तुम सीमा लांघ रहे हो। चंद्र ने मुट्ठियां कसकर जवाब दिया। क्यों गुस्सा हो गए मेरे दोस्त? हम बादी, इतने बड़े हो और अपनी तस्वीर देखकर नाराज होते हो। आओ तुम्हें आहिस्ते से समझाऊं अब आगे। तू कहता है तूने स्वार्थ नहीं किया। विकलांग देवता वही स्वार्थी है जो अपने से ऊपर नहीं उठ पाता। तेरे लिए अपनी एक सांस भी दूसरे के मन के तूफान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। तूने अपने मन की उपेक्षा के पीछे सुधा को भट्टी में झोंक दिया। पमे के अस्वस्थ मन को पहचान कर भी उसके रूप का उपभोग करने में नहीं हिचका। बिनती को प्यार न करते हुए भी बिनती को तूने स्वीकार किया। फिर सबों का तिरस्कार करता गया और कहता है तू स्वार्थी नहीं है। बटी पागल हो लेकिन स्वार्थी नहीं है। ठहरो, गलतियां मत दो, गालियां मत दो। मुझे समझाओ ना कि मेरे जीवन दर्शन में कहां पर गलती रही है। गालियों से मेरा कोई समझौता नहीं। हमारी आज की कहानी में बस इतना है। आशा करता हूं आपको कहानी पसंद आ रही होगी। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज। धन्यवाद।